नाम मेरे माथे पे लिखा होगा। Oh, praise you, Lord. हालेलुया, व्हाट ए प्रिविलेज। Hallelujah. जब इसने शुरू किया, कहता आनंद से भरता दिल में यहाँ एक ख्याल ले रहा हूं। Hallelujah. फिर करता करता वो आपको स्वर्ग में लेके गया गीत के जरिए। चौथे में कह रहा बाप खुदा का और बर्रे का नाम मेरे माथे पे लिखा होगा, आपके भी लिखा होगा। हालेलुया। Hallelujah. कहता बर्रे के पीछे मैं चलूंगा, जहां कहीं वो मुझे ले जाएगा। हालेलुया। उम्मीद करता हूं हम सबके साथ, आपके साथ, सबके साथ यही हो। Lord, praise you. आखिरी पैरा है, Praise you, Lord. वाइंड अप हो रहा है सॉन्ग अब। Hallelujah. कहता बदले इसके दे दूं मैं क्या, दुनिया और कौमों से मोल लिया। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. बदले इसके मैं क्या दे दूं, क्योंकि दुनिया और कौमों से आपको मुझे मोल लिया है। Hallelujah. वहां पे जब हम पे देखते हैं, वहां लिखा है दावत जिनको बुलाया गया था उनको बुलाया, वो कहते टाइम नहीं है, मैंने खेत जोतने जाना है, मैंने ये करना है, वो करना है, फलाना बिजनेस देखना है। कहता जो कोनों में खड़े हैं, जो चौराहों में खड़े हैं, उनको बुला लाओ। गैर वो कौन है? वो हम लोग हैं, हम गैर कौम है। Praise God. जो इजराइल्स है वो चुनी हुई कौम है, जिस्मानी कौम है। आप और हम जो हैं, हम रूहानी कौम है। हालेलुया। फिर कहीं मौका मिलेगा Praise God. तो इसमें बात करेंगे। हम यीशु की चुनी हुई कौम है, रूहानी कौम। तेरा शुक्र करते जितनों ने यीशु कबूल किया, उसने अपना फर्जंद होने का हक दिया। हालेलुया। Hallelujah. जितनों ने कबूल किया, अगर आपने कबूल किया तो आप उसकी कौम बनते हैं। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, उसकी बादशाहत में दाखिल हो जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आखिरी पैरा क्या, बदले इसके दे दूं मैं क्या, Praise you. दुनिया और कौमों से मोल है लिया, मोल लिया, फजल कर रहा हूं। कहता फजल कर रहा हूं, शुक्रगुजार। कहता फजल करके जब तक मैं यहां दुनिया में हूं, मैं फजल करूं, शुक्रगुजारी करूं खुदावंद की। फजल कर रहा हूं, शुक्रगुजार, उसकी आमद का करूं इंतजार। जब तक खुदावंद नहीं आता, उसकी आमद का शुक्रगुजारी से इंतजार करूं। हम कई बार गीत गाते, तेरा फजल क्या ही अजीब, मेरे जीवन में बड़ा, Hallelujah. अब तक संभाला मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। फजल कर रहा हूं। हमने उसका, जब तक खुदावंद नहीं आता, उसका फजल करना है। हालेलुया। तेरा शुक्रिया. आशीष. मैं म्यूजिशियन नहीं, कोशिश करता हूँ। आनंद से भरता दिल, आशा से आत्मा भी पाओ उठे मेरे खुशी से, जब मैं याद करता हूँ सयों की बात। आनंद से भरता दिल, आशा से आत्मा भी पाओ उठे मेरे खुशी से, जब मैं याद करता हूँ सयों की बात। आंसू नहीं, रोना नहीं, ना कोई दर्द और रोग है वहाँ। आंसू नहीं, रोना नहीं, ना कोई दर्द और रोग है वहाँ। पोंछेगा वो आंसू मेरे, गर्चे मैं हूँ यादों से भरा। पोंछेगा वो आंसू मेरे, गर्चे मैं हूँ यादों से भरा। आनंद से भरता दिल, आशा से आत्मा भी पाओगे मेरे खुशी से, जब मैं याद करता हूँ सयों की बात। चेहरा देखूं बाप का सदा, उसकी हजूरी से ना हूँ जुदा। चेहरा देखूं बाप का सदा, उसकी हजूरी से ना हूँ जुदा। करूँ हमेशा सेवा उसकी,
समान गूंजेगा शोर सारे आसमान बहुत जल्दी आवाज गरज के समान गूंजेगा शोर सारे आसमान बहुत जल्दी आवाज गरज के समान आनंद से भरता दिल आशा से आत्मा भी पाँव उठे मेरे खुशी से जब मैं याद करता हूँ उनके दीवान बाप खुदा का और बड़े का नाम मेरे माथे पे लिखा होगा बाप खुदा का और बड़े का नाम मेरे माथे पे लिखा होगा बड़े के पीछे मैं चलूंगा जहाँ कहीं वो मुझे ले जाएगा बड़े के पीछे मैं चलूंगा जहाँ कहीं वो मुझे ले जाएगा आनंद से भरता दिल आशा से आत्मा भी पाँव उठे मेरे खुशी से जब मैं याद करता हूँ उनके दीवान बदले इसके दे दूं मैं क्या दुनिया कौमों से भूल लिया बदले इसके दे दूं मैं क्या दुनिया कौमों से भूल लिया फजल कर शुक्र गुजार उसकी आमद का करूं इंतजार गजल करूं शुक्र गुजार उसकी आमद का मैं करूं इंतजार आनंद से भरता दिल आशा से आत्मा भी पाँव उठे मेरे खुशी से जब मैं याद करता हूँ उनके दीवान आनंद से भरता दिल आशा से आत्मा भी पाँव उठे मेरे खुशी से जब मैं याद करता हूँ उनके दीवान गाऊंगा गीत एक नया बरबत की मीठी आवाज के समान गाऊंगा गीत एक नया बरबत की मीठी आवाज के समान गूंजेगा शोर सारे आसमान बहुत जल्दी
मोह लिया, बदले इसके बेरू में क्या, दुनिया कामों से मोह लिया, फजल करूं शुक्र गुजार, उसकी आमद का मैं करूं इंतजार, फजल करूं शुक्र गुजार, उसकी आमद का मैं करूं इंतजार, आनंद से भरता दिल, आशा से आत्मा भी पाँव उठे मेरे खुशी से, जब मैं याद करता हूँ उनके निवास, आनंद से भरता दिल, आशा से आत्मा भी पाँव उठे मेरे खुशी से, जब मैं याद करता हूँ उनके हालेलुया। आनंद से भरता दिल, आशा से, उम्मीद से, आशा से आत्मा भी, उम्मीद सोच के मेरी रूह भी खुश हो जाती है, पाँव उठे मेरे खुशी से। हालेलुया। कई बार हम ब्याह शादियों में जाते, कोई मतलब नहीं होता, गड्ढे ते ना गड्डी ते गड्ढे ते न चढ़ दी, गड्डी ते न चढ़ दी, उसी पे पाँव मर जाते, नाचते हैं, है ना, है ना। बड़े ऐसे ऐसे लफ्ज आते हैं उसमें गीत के, जिसमें हमें नाचना नहीं होता, फिर भी ऐसे टप टप के नाचते हैं। यहाँ ये क्या कहता, आनंद से भरता दिल, आशा से आत्मा भी पाँव उठे मेरे खुशी से, जब मैं याद करता हूँ सय्यून के निवास। हालेलुया। मैं मेरी वाइफ जब भजन गाते हैं, जब गीत गाते हैं, हम भी खुदा उनके हुजूर में नाचते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और कई बार गीत घूम घूम के गाते हैं। जब बनी इस्राएल मिस्र से निकल गया, वहां लिखा है मरियम ने घूम घूम के गीत गाया। आधा मैंने शुरू किया है, जब आधे में पहुंचा मेरी वाइफ ने शुरू कर दिया, यानी कि एंड कोई हो नहीं, घूम घूम के गा रहे हैं। तो खुदावंद के हुजूर में स्तुति करना है। कहता पाँव उठे मेरी खुशी से, जब मैं याद करता हूँ सय्यून के निवास। हालेलुया। सारा जलाल खुदा का। कई लोग मेरे से सवाल करते हैं, हमारा सब्जेक्ट एक ही चल रहा है, किश्ती वाला चल रहा था। कलाम देना आज मैंने फिर कलाम सुनना है आपने? हालेलुया। दिल कर रहा है सुनने का? चलो कोशिश करते हैं, मेरी बात करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम नाव के ऊपर देख रहे थे, है ना? हम क्या देख रहे थे? नाव के ऊपर देख रहे थे। हालेलुया। कई गीतों में इसका वर्णन किया गया। तू मुझको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले। आगे क्या? टूटी है क्या? है क्या जो होगा? टूटी हुई है नैया। कई बारी दुनिया के दुख में, गम में है, हम समुद्र में सफर में है। कई बारी लहरों से हमारी बोट भी हिल जाती है जी, हमारी बोट भी हिल जाती है। तो हमने खुदावन से बात करनी है। जैसे पिछले हफ्ते खुदा ने संडे को बात की, खुदावन हमारा पानी पे चल के हमारे लिए आ रहा है। किस पे आ रहा है? पानी पे चल के आ रहा है। पानी पे चल के आने का मतलब क्या है? जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, इंसान के मन में भी नहीं आया, खुदावन उससे बढ़ के काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन उससे बढ़ के काम करने वाला है जी। तो आज भी जब हमारी कई ऐसी हमारे काम है, हम सोचते हैं खुदावन कैसे होगा, क्या होगा, आज भी हमारा खुदावन हमारे लिए चल के आ रहा है, हमारी उम्मीदों को पूरा करने आ रहा है। हम सोचते हैं पता नहीं कितना होएगा। हमें यह ध्यान होना चाहिए, हमारा खुदावन पानी पे चल के आ रहा है। पानी पे चलने का मतलब यह है, जहां से कोई उम्मीद नहीं है, वहां से उम्मीद पैदा कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने पिछले हफ्ते जो पढ़ा था, यूहन्ना
6 बाब 16 से 21 तक पास्टर जी। हालेलुया। सारा जलाल यीशु का। हालेलुया जब हालेलुया। संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वह खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो हालेलुया। उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूँ, मत डरो मत। अतः वह उसे नाव पर चढ़ा लेने को तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वह जा रहे थे। हालेलुया Praise God. Amen. हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने इस पे जिक्र किया था। मेरे से कईयों ने पूछा, मैंने बीच में 2 रेफरेंस आयतें दी थी। एक आई थी पास्टर जी आगे जी। हाँ जी। एक आई थी, उसका मैं हमेशा जिक्र करता हूं। यूहन्ना 12 बाब की 40वीं आयत का हमेशा जिक्र करता हूं। ये एक चाबी है। जॉन 12 चैप्टर 40th वर्स। यहां लिखा है, उसने, आप मेरे साथ हैं, वो जो है आपके घर के बाहर खड़ा है। यीशु मसीह बात कर रहा है। यीशु मसीह वो है जो कहता 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो, मैं उनके बीच में हूं। हालेलुया। Hallelujah. क्या 2 या 3? जब हम आपस में बात कर रहे हैं, यीशु मसीह की रूह कुदस की आत्मा की प्रेजेंस हमारे बीच में आ गया। आप दुआ करें, पास ये दुआ करें। Praise हालेलुया। you, Lord. Praise you, Lord. Thank you. हालेलुया रबसमंदा बाशमस हालेलुया। खुदा कदूस तेरा शुक्र हो, खुदा पाकरू तेरा शुक्र हो, तू जो हमारे दरमियान है। Hallelujah. तेरी अजूरी, तेरी मामूरी, तेरी कुदरत के जलाल के लिए तेरा शुक्र Praise हो। you, praise you, praise you. तेरे जोरावर हाथ के लिए तेरा शुक्र हो, तेरे शफीक और जलाली कामों के लिए, Hallelujah. तेरी इस रोशनी के लिए जो तूने चारों ओर चमकाई है। खुदा तेरा शुक्र हो, और तूने जो अपने लोगों से बात करने को है, तेरा शुक्र हो। बरकत Hallelujah. तेरा कलाम जो 2-धारी तलवार की मानो तेज है, हड्डी हड्डी गूदे और गूदे से गुजरे, शरीर और उसके कामों को निस्त करे, बीमारियों को, रोगों को दूर करे, चंगाई को लाए, रूहानी तौर पर इंसान को पाक करे और उसके जख्मों को हील करे, उसको जोड़े, उसको पाक करे, उसको जोरावर बनाए। ऐ खुदा पाकरू रहम कर अपने बच्चों पर, अपने लोगों पर, और जो खुदा हम इस वक्त जुड़े हुए हैं ऑनलाइन हमारे साथ, खुदा हम तेरे कलाम को सुन रहे हैं, तेरा शुक्र करते हैं। उनको बरकत दे, अपने बंदा को बरकत दे, उसके होंठों को, जबान को छू ले, और खुदा उससे होके बात कर, ताकि तेरा कलाम जो जलाली और कादर मुतलक है, जलाली काम करे और जिंदगियों को बदले, सोचों को बदले, हालात को, ख्यालात को बदले, और खुदा नामुमकिन काम मुमकिन होते चले जाए और इंसान जान ले कि वो डूब रहा है, उसे जान ले कि उसे तेरी जरूरत है। खुदा कदूस उसे जान ले कि उसे तेरी जरूरत है। वो तेरे बगैर बच नहीं सकता, वो तेरे बगैर फना हो जाएगा, वो तेरे बगैर खत्म हो जाएगा, उसका वजूद खत्म हो जाएगा। खुदा कदूस बरकत दे अपने लोगों को यीशु के नाम से। कि वो तुझको जाने, वो तुझको पहचाने, वो जान ले कि इस रोज जमीन पर वक्त हुई है जो बचाने वाला है, छुड़ाने और महफूज रखने वाला है और सलामती बख्शने वाला है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। एक एक जिंदगी को छूते, छू ले एक एक दिल को, जहन को छू ले खुद को, पाक और मुकद्दस करके जलाल की शक्ति से भर, समझ बूझ बख्श और दिल के ख्यालात और ज़हन के ख्यालात खोल दे। खुदा पाकरू रहम कर और फजल कर और बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से हम सबको बरकत दे। यीशु के नाम में अपने खादम को बरकत दे, सुनने वालों को, कबूल करने वालों को बरकत दे। यीशु के नाम से हालेलुया। तेरा शुक्र हो, जय हो, पूरे ईमान के साथ तेरे पर। Amen. Hallelujah. 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 इस दुआ के बाद बहुत लोग दुआ कराने वाले होंगे। हमें चंगाई क्यों नहीं मिलती? पिछले कई जो हम एपिसोड्स में ये कलाम दिया गया, हमें चंगाई क्यों नहीं मिलती? और ये किश्ती वाली बात भी चल रही थी। अब ये चंगाई वाली बात है कि हमें चंगाई क्यों नहीं मिलती। कई बार मुझे कहा जाता है, पास्टर जी आप गीतों में गलतियां निकालते हो। मैं गलती नहीं निकालता, गीत बिल्कुल सही बना है। वो इसलिए बना है कहीं मैं
सही पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा। हालेलुया। Yes, Lord. यहां पे कहता है पासी यूहन्ना 12:40, जॉन 12:40। उसने उनकी आंखों को अंधा और उनके दिल को सख्त कर दिया, ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और दिल से समझें और रुजू करें और मैं उन्हें शफा बख्शूं। हालेलुया। मैं उन्हें शिफा बख्शू। कौन है ये? यीशु मसीह कह रहा है। शिफा बख्शने वाला यीशु है। कहता अगर वो रजू लाए, हिंदी में लिखा है, कहीं ऐसा ना हो वो आंखों से देखे और मन से समझे, आंखों से देखे मन से समझे और फिरे और मैं उन्हें चंगा करूं। जब हमें मेरे से किसी ने पिछले हफ्ते क्वेश्चन किया था कलाम के ऊपर, जरूर क्वेश्चन करें, हमारा काम है समझाना। अगर हम कलाम पढ़ते हुए भी समझ नहीं आ रहा तो हमारी शिफा रुकी हुई है। अगर देखते हुए भी नहीं दिख रही खुदा उनके काम तो हमारी बरकतें रुकी हुई हैं। अगर हम मन से समझ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं की लिखा है, कई बार लोग ऐसे करते हैं, यीशु मसीह ने इतनी बारी कुछ गलत बातें कह दी, पता नहीं, जहां तक आदमी का जहां तक दिमाग होता है वो वहीं तक बात करेगा, ज्यादा आगे तक नहीं कर सकता। मेरे पास जितना दिमाग है खुदावन ने मुझे बरकत दी, मैं उतनी ही बात करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। जब भी कलाम पढ़े, खुदावन मेरे दिमाग को खोल, मेरे मन को खोल, मेरे कानों को खोल, मेरी आंखों को खोल कि मैं समझ सकूं। जब आपको कलाम समझ आ रहा है, आपको बरकत निश्चित मिलेगी, डेफिनेट मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता। Hallelujah. Praise you, Lord. बात ये कलाम समझ आना चाहिए। Amen. एक भाई पिछले दिनों में कह रहे थे, मेरे लिए दुआ करना, मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिलता। भाई आपके लिए, मुझे अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला। भाई का बड़ा अप्रिशिएट करता हूं, वो बाइबल स्टडी लिखते हैं, सारा कुछ करते हैं, लिखते हैं, करते हैं, कोई बाइबल स्टडी मिस नहीं करते हैं। लिखते हैं, लिखने के बाद किताब में रहती है, अंदर नहीं आती। किताब में रही, शेल्फ पे रख दी है। इसीलिए पवित्र आत्मा, रूह कुदूस नहीं मिल रहा। कई बार कहा जाता है रूह कुदूस भी कल, ये रूह कुदूस नहीं मिला। दैट्स जस्ट, आपको एक आशीष मिली है, बस इतने काफी है। पवित्र आत्मा किया है? पवित्र आत्मा वो है, यीशु मसीह ने कहा मैं अपना आत्मा तुम्हें देता हूं, Yes, Lord. Yes, Lord. मैं अपना आत्मा तुम्हें देता हूं। यीशु की रूह। हमें कई लोग मिलते हैं, पास्टर जी हमें भूत प्रेत वाले, उससे पूछते कौन है तू, मैं फलाना जिन फलाना, बताता है वो। जब हम बात करते हैं वो कहता ओ यीशु मसीह की आत्मा तुम्हारे पे। तो हमें यीशु की आत्मा चाहिए भाई जी। Hallelujah. पवित्र आत्मा, गैर जुबान बोलने का मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा मिल गई, पवित्र आत्मा चाहिए। तो भाई जी, बहनों, भाइयों, बात ये है, कलाम क्या कहता है, मैं फिर पढ़ता हूं 40th वर्स। उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है, उनकी आंखें अंधी और मन कठोर कर दिया है, ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखे, मन से समझे और फिरे, दिल से रजू कसम। हाँ जी, रजू लाए और मैं उन्हें चंगा करूं। हमारी चंगाई, हमारी बरकत क्यों नहीं मिल रही है? कहीं ना कहीं हमने कानों को बंद किया हुआ है। एक एग्जांपल देता हूं। मैं टीपीएम चर्च में मेरी पैदाइश हुई, वही मेरी सेमिनरी 75 में शुरू हुई थी। कई बार लोग पूछते हैं पास्टर जी आपकी सेमिनरी कहां? मेरी सेमिनरी 75 में शुरू हुई थी और वो 85 तक चली मेरी। फिर उसके बाद मुझे मिनिस्ट्री के लिए बाहर निकाला गया। वहां पे जितने खुदावन के खिदमत गुजार हैं, मिनिस्टर्स, मॉन्क्स हैं, जिनको कहा जाता है, पास्टर जी क्या कहते हैं, त्यागी हुए, साधु, शाबाश, हालेलुया, दैट्स द राइट वर्ड। साधु, साधु साध्वी हैं, सब कुछ छोड़ा हुआ खुदा के लिए। वहां पे हम एक दूसरे को बुलाते हैं, ब्रदर जी क्या हाल है, सिस्टर जी कैसी हैं। मेरी वाइफ और मैं थे तो मैंने एक सिस्टर को कहा
बहन जी पानी दोगे? कहती क्या कहा? मैंने कहा छोटी बहन पानी दे दो। मैंने जैसी बहन कहा वो धप से गिर गई, खुशी से आंसू भर आए उसके। मेरी वाइफ कहती सिस्टर जी क्या हो गया? अयो पहली बार किसी ने भाई क्या बहन कहा। क्या कहा? पहली बारी बहन का। सिस्टर कई सालों से सुन रहे हैं पर बहन आज सुनो। ठीक है पास्टर जी? हाँ जी। बात ये है शब्द का, वर्ड का, उर्दू में वर्ड को क्या कहते हैं? वर्ड। लफ्ज की इज्जत खत्म हो गई है। लफ्ज की इज्जत खत्म हो गई है। बहन जी तो कह रहे हैं पर दिलो दिमाग में बहन नहीं है, दिलो दिमाग में बहन नहीं है। जब फीलिंग करके बात करते हैं तो खुदावंद बरकत देता है। यही इस आयत में बात हो रही है। जब बाइबल पढ़नी है तो ऐसे पढ़नी कि खुदावंद मेरे से बात कर रहा है। आज दो बाप पढ़ती मैं गोडे के साथ ऐना करता ओना करता, ये नहीं। बाइबल पढ़नी है, ऐसे पढ़नी है। ये एक पर्सन है हमारे से बात कर रहा है। बाइबल एक पर्सन है। जब बाइबल पढ़ते हैं बाइबल हमसे बात करती है। तो हमें बरकत क्यों नहीं मिल रही? पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिल रहा? रूह कुदूस क्यों नहीं मिल रहा? आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? वजह क्या है? कलाम को हम ऐसे ही ले रहे हैं बस तकिए कलाम की तरह है। अब जैसे जॉनी लीवर कलाम में देते देते बोलते हैं क्या हाल है तेरा? कहते मौज हो रही। कैसी माँ कैसी मौज हो रही? और क्या हाल है? बहुत ठीक ठाक है। और तेरी माँ कैसी है? बाप कैसे? माँ तो पिछले साल मर ली, बाप 2 महीने पहले मर लिया, फिर भी कह रहा मौज हुई। यानी कि बिना सोचे समझे बोल जाना है। मैं जब कोई फिल्म भी देखता हूं ना हिंदी, उसमें भी मैसेज देखने की कोशिश करता हूं। ये नहीं एंजॉय के लिए, थोड़ा हर एक चीज में मैसेज मिलता है। एक आदमी की इंटरव्यू के लिए जाता है, इंटरव्यू के लिए जाता है, एंटर करता है, वो जो बॉस बैठा है उसको कहता है गुड मॉर्निंग सर। आप लोगों ने ये फिल्म देखी होगी है। हम हंस तो लेते हैं, मैसेज देखिए क्या है। कहता गुड मॉर्निंग सर। बॉस कोई जवाब नहीं देता। कहता कहता तुम्हारे पास साइकिल है? कहता नहीं सर। तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है? कहता नहीं। कार है? नहीं। शादी होगी? नहीं। मकान है? कहता वो भी नहीं है। कहता अच्छा, ना तुम्हारे पास साइकिल है, ना मोटरसाइकिल है, ना कार है, ना शादी हुई है, ना मकान है। जॉब है? कहता सर उसी के लिए आया हूं। कहता फिर किस बात की गुड मॉर्निंग कर रहे हो? कहता भी बैड मॉर्निंग है, जब मिलेगा तब गुड मॉर्निंग करना। तो पर हम जब यीशु के नाम से बात करते हैं गुड मॉर्निंग, हम कहते हैं यीशु हमारे से फील करके बात करनी है। वो तो एक चुटकुला है फिल्म का। हर एक बात को महसूस करना है। जब सिस्टर कह के बात की, महसूस करो बहन जी कैसे, हाय मुझे पहली बार ही बहन का, कई सालों से बहन कह रहे थे। तो कलाम हम कई सालों से पढ़ रहे हैं तो फील नहीं अंदर लेके आ रहे। जब हम फील लेके आते हैं बरकतें अपने आप शुरू हो जाती हैं। कोई नहीं रोक सकता। कलाम कहता है यीशु मसीह वो चाबी है जिसको वो खोले कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। सोचने की बात है। मुझे पिछले दो किसी ने फोन करके सवाल किए, इंडिया से भी सवाल किए इस बारे में। कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे भी 40 साल बाद समझ आई थी कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। हमारी बीमारियां परेशानियां दूर क्यों नहीं हो रही है? कुछ ऐसी वजह है। पास्टर तारिक ने आज से 2011 में एक बार कलाम दिया था एक आयत पे। वो मेरी आयत पढ़ी कई बारी पर ध्यान उस दिन गया है। पढ़ी कई बारी पर ध्यान उस दिन गया। क्या है? यूहन्ना का 3रा खत उसकी 2री आयत। 3 John 2nd verse. Letter of John. There's 3 letters. 3 John. 3 John. It have only 1 chapter. 2nd verse. ऐ प्यारे, मैं ये दुआ करता हूँ कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। हाँ,
मैं इतना कोई गहरा कलाम नहीं देना चाहता, ये हमें शिफा क्यों नहीं मिल रही है, रूहानी शिफा और जिस्मानी शिफा। कहता है क्या लिखा जी उर्दू में, आए प्यारे मैं दुआ करता हूं कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। हालेलुया। कहता आए भाई आए बहन, आपसे बात हो रही है। बाइबल जब पढ़ते हैं ना, जब पढ़ते हैं बाइबल कहती है दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। हम भी कहते हैं दुखा दे वेले तेरी यहोवा से लड़ी जा रहे, दुखा दे किसकी सुने, मेरी सुने। मैंने लिखा लेटर, आपका क्या हाल है, आपने पढ़ा मेरा क्या हाल है, तो आप क्या कहेंगे, बबलू ने मेरा हाल पूछा है कि मेरा हाल कैसा है ना, तेरा हाल कैसा है। तो शब्द का जो वजन है बदली हो जाता है। जब हम यही कहते नहीं आयत नहीं बदली करनी पास्टर जी, आयत थोड़ी बदली की हो जाएगा, पास गुना है, ठीक है, आयत नहीं बदली करनी, पर हिंदी में कहते हैं वातावरण बदल जाता है। जैसे हम देखते हैं फिलिपियों 2 बाब उसकी 5वीं आयत, फिर वापस आएंगे इसी पे ही। मैं ये एक उदाहरण, एक एग्जांपल दे रहा हूं। फिलिपियंस 2nd चैप्टर 5th वर्स, वैसा ही मजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। अब मैं पास्टर हक को भी कह देता हूं, पास्टर जी वैसा मिजाज रखो जैसे यीशु मसीह का है। पास्टर जी मुझे कह रहे हैं, मैं पास्टर जी करो, कर कोई नहीं रहा। बाइबल ने मुझे कहा बबलू जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। बाइबल कह रही है जैसा मसीह का स्वभाव था बबलू तेरा भी स्वभाव हो। अब आप पूछोगे बबलू जी आपका स्वभाव कैसा है, मैं कोशिश करता हूं जैसा मसीह का था मेरा भी वैसा हो, है। तो यहां पे शब्द की जो ग्रामर है उसमें चेंजिंग आएगी। अगर मैं कहूं नहीं जी जैसा लिखा है वैसी बोलना है, वो उस आदमी की तरह है जिसने अपना तोड़ा मिट्टी के नीचे छुपा दिया, कहता है ऐसे कैसा वापस करूंगा। ठीक है बस जी, हाँ जी। वो आदमी जी ऐसे ही पढ़ना, एक लफ्ज तो नहीं, कैसे है देखो लिखा है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो, वैसा ही तुम्हारा भी हो, मेरा नहीं तुम्हारे ही तुम्हारा हो, मेरा कुछ नहीं। ये बाइबल कह रही है बबलू जी तेरा स्वभाव मसीह जैसा हो, कहता लफ्ज नहीं बदलना। जब मैं बोलूंगा, जब मैं आपको बताऊंगा तो मैं यही कहूंगा, यहां लिखा तुम्हारा स्वभाव हो मतलब तुम्हारा हो मेरा भी हो। हाँ, तुम्हारा करो, मेरा कुछ हो नहीं रहा। तो हमें बरकत नहीं मिल रही है, आशीष हमें मिल नहीं रही है। मैं मेरी एक जगह बड़ी पिटाई होती थी, वो थप्पड़ वगैरह मारते थे, कहते चर्च जाता है। मैं आगे दुआ करता था, गीत गाता था, दुखा दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, फिर थोड़ी देर बाद फिर थप्पड़ पड़ जाता था, क्योंकि मैं तेरी दुआ सुना करता रहता था। मुझे समझ आया बाइबल कह रही है दुखा दे वेले मेरी दुआ सुन। बाइबल तो कह रही है पढ़ने वाले तेरी सुने, पढ़ने वाले ने जो सुन लिया, अब ये पढ़ने वाला कहता बाइबल है तेरी, हुणे मेरी है। खुदा कह रहे बाइबल तेरी है, जब मैंने उठा ली तो अब ये मेरी है। उठाने के बाद भी करो नहीं ये तेरी है, मैं तो वैसे उठाई घूम रहा हूं। जब मैंने तो दुखाने वेले मेरी सुने दुआ, खुदावन ने पासा पलट दिया। हालेलुया। जो मेरे अगेंस्ट थे वो छुपने शुरू हो गए, मेरी शक्ल देख के भाग जाते थे। क्या कहता है, हे प्रिय मेरी ये प्रार्थना है, हे अजीज मेरी ये दुआ है कि जैसे तू रूहानी उन्नति कर रहा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, हम रूहानी में बढ़ रहे हैं, रोज दुआएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो कहते परेशानी नहीं जा रही, पता नहीं की गल है, परेशानी पता नहीं क्यों नहीं जा रही। आगे कहता है जैसे तू रूहानी तरक्की कर रहा है वैसे और भी बातों में तरक्की करे, भला चंगा रहे। और भी बातें कौन सी है, ये ध्यान करना है, ध्यान करना है। आज कोरोना वायरस हुआ है, अगर कोई चीज ले गर्म पानी से धो के फ्रिज में रखनी है, सब्जी आगे धोनी है, हाथ धो के मिलाना है, जब किसी ने मिला लिया फिर धोना है। और भी बातों में तरक्की करे, भला चंगा रहे। हम जिस्मानी तौर पे भले चंगे, क्या रूहानी भी
बीमार रहते हैं। रूहानी तौर पे पास्टर, पिछले दिन मैंने बात की थी, पास्टर जी लोग कई बार बताते हैं तुम्हारे में कई बीमार और कई कमजोर, कई सो भी गए, अगर अपने को जांचते सजा ना पाते। जब होली कम्युनियन भी लेना, अपने आप को जांचना है। ये एक प्रसाद नहीं फटाफट ले लिया जी, मुंह मीठा हो गया, काम हो गया, नहीं, ये कोई स्वाद का काम नहीं है। हाँ जी, बस मुंह में आ गया ले लिया, अपने आप को तैयार करना है। खुदावन की बात, खुदावन का जब बॉडी मेरे जिस्म में जा रही है, ये मांस मेरे जिस्म में फिट होना चाहिए। जब कोई ऑपरेशन होता है, उसका DNA टेस्ट है भैन जी, काफी टेस्ट किए जाते हैं कि इसके ब्लड ग्रुप मिल रहा है कि नहीं, ये ग्रुप वो ग्रुप। पिछले दिनों जमीमा बहन का दिल बदली कर रहे थे, पूरा एक दिन लगा दिया उन्होंने टेस्ट करने में। हैं, कई बार गीत गाते हैं, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है। क्या हमने अपना दिल उसके लिए तैयार कर लिया है? वो जो ऑपरेशन करे उसका जब ब्लड ग्रुप वगैरह मिलाया जाए, सब कुछ ग्रुप ठीक है, मसल्स ग्रुप ठीक है, बुद्धि ग्रुप ठीक है, ख्याल ग्रुप ठीक है। गीत गाना नहीं, उस पर अमल करना है। जब हम अमल करते हैं तो हमारी बरकतें मिलनी शुरू हो जाती हैं भाई, पवित्र आत्मा मिलना शुरू हो जाता है जब समझ के गाते हैं। समझ के गाना है, ये जान के ट्रायल्स आते हैं बीच में, गीतों के बीच में ट्रायल्स आएंगे, हमने उसको ठुड्डा मार के निकलना है, जंप कर जाना है। हर एक तरह की हिंड्रेंस आएंगी। हालेलुया। जैसे तू आत्मी तरक्की कर रहा है, और भी बातों में तरक्की करे, भला चंगा रहे। यीशु ने किश्ती में उनको कहा, लिखा विवश किया जाने को, तुम जाओ, किश्ती में जाने को तुम जाओ, पार जाओ। अपने आप ही गया, क्योंकि यीशु उनको समझाना चाहता था, तुम मेरे बिना स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। जैसे हमने पढ़ा यूहन्ना 6 बाब की 16 से 21 तक, वहां पे जिक्र किया गया, यीशु अभी तक नहीं आया था, सामने से तूफान था। जब तूफान में घिर जाए तो क्या करना है? तो यीशु को याद करना, यीशु को पीछे नहीं करना। यीशु तू मेरा मुहाफिज है, खुदावन मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता, मदद कर। मेरा कहने का तात्पर्य अर्थ किया है, यीशु मसीह आज भी हमारे लिए, आपके लिए पानी पे चल के आ रहा है। मतलब ये है, जो उम्मीद भी नहीं है, जहां से कोई ख्याल भी नहीं है कोई पानी पे चल सकता है, वो करने वाला हमारा खुदावन पानी पे चल के आ रहा है आपके मेरे लिए। हालेलुया। यीशु मसीह वहां ये दिखाना चाहता है, तुम मेरे बिना स्वर्ग भी नहीं पहुंच सकते हो। हम हालेलुया हालेलुया करके उठ जाने वाले तो हैं, पर बिना यीशु के नहीं। अभी पास्टर जी ने कुछ डाला, किसने डाला था पास्टर जी? स्वर्ग टिकट और पायलट जहाज, ऐसे कुछ डाला था ग्रुप में, बड़ा अच्छा डाला था। हाँ, मैंने नहीं देखा, भूल गया मैं। हाँ, यीशु मसीह पायलट है जी। तो हमने स्वर्ग जाना है, तो क्या हम अपनी जर्नी में यीशु मसीह को पायलट रखा हुआ, क्या खुद ही पायलट है? हमें शिफा क्यों नहीं मिल रही, बरकतें क्यों नहीं मिल रही? कहीं ऐसे तो नहीं हम गीत गा रहे, असी शेरां दी मांगा च वड़ जावांगे, हालेलुया, असी अग दी पट्टी च सड़ जावांगे, हालेलुया। पाकिस्तान में बहुत गीत गाया जाता है ना पास्टर जी? हाँ जी। क्या कहता, आग की भट्टी में घुस जाएंगे, हालेलुया, शेर की मांग में घुस जाएंगे, हालेलुया। डैनियल ने नहीं कहा था कि मैं आग शेर की मांग में घुसूंगा। सदरक मेशक अब्दुल्लाह ने नहीं कहा था कि मैं हम आग में जल जाएंगे। वो आजमाइश थी। जब हम मांग के कहते हैं आजमाइश आ जाए, दुख उठाऊंगा, फिर उसके लिए रिहाई नहीं है। प्लीज, चाहे वो पास्टर, चाहे ईमानदार, कोई भी हो, हम क्रिश्चियन लोग क्यों सताए जाते हैं? वे सताए जो जाने हैं, जब मुंह से मांग लेते हैं ना, वहां पे निकास नहीं है, निकल नहीं सकते। पर अगर
सताए जाते हैं उसमें यीशु मसीह सदरक मेशक अब्दनुगो की तरह डैनियल की तरह जिंदा गवाही बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। Praise God. जब हम सताए जाते हैं उसमें यीशु मसीह भी निकालता है। जब हम मुंह से मांग लेते हैं उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा हमेशा कहने का मतलब ये है, मुंह से नहीं मांगना है। यीशु मसीह की दुआ सब रटते हैं, आजमाइश में ना पड़ने दे, बुराई से बचा। हम आजमाइश कई बार मांगते रहते हैं। प्लीज कोशिश करें, कई गीतों में आजमाइश की जान के लिखा होता है, खुदावन ने लिखा है। ये बच्चा समझदार हो गया कि नहीं, तैरना सीखा कि नहीं, कभी बच्चा ही है। गीतों में इस करके लिखा हुआ है। भाई मेरे, मैं गलती नहीं निकालता, आपने मुझे टेक्स्ट करके भेजा था, मैं आपको कह दूं गलती निकालता। ये इसलिए कि आप बच्चे ही हो कि बड़े हो गए हो। पास्टर जी कितने अभी तक तो तुम्हें सियाने होना चाहिए था। इब्रानियों किताब 5वां बाब, कौन सा? हिब्रूज 5:12 समय के विचार से तो तुम्हें गुरु होना चाहिए था, तो भी यह अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों के आदि की शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। ये वजह है हमें रूल कुदूस नहीं मिल रहा। पिछले 20-25 साल से बैठे हैं, 20-25 साल से हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही है, 20-25 साल से रजवाड़े तंग कर रहे हैं, सब तंग कर रहे हैं। क्यों? हम दूध पीते बच्चे ही हैं, दूध पीते बच्चे ही हैं। आजमाइश में न पड़ने दे, बुराई से बचा। अगर हम गीतों के जरिए या दुआ करके अपनी परेशानी, दुख तकलीफ मांग रहे हैं, खुदा के लिए मैं दुख उठाऊंगा, माफी चाहता हूं बहन या भाई, आपका निकलना मुश्किल है यहां से, प्लीज माफी चाहता हूं। कई गीतों में आता मैं दुख उठाऊंगा। अगर दुख उठाने के लिए कह दिया, फिर ये ना कहो मुझे दुख है। खुदावन तेरी तारीफ, मुझे दुख मिल गया। खुदावन तेरी तारीफ, मुझे, मैं बीमार हो गया हूं। शुक्र से तारीफ करो। फिर डॉक्टर पे नहीं जाना, दुआ नहीं करानी किसी से। ठीक है, ठीक है पास्टर जी? हाँ जी। फिर दुआ नहीं करानी है। मैंने इस बात पे इसलिए जोर डाला, मुझे किसी ने पिछले हफ्ते बात की, पास्टर जी अब गलती निकालते। मैं गलती नहीं निकाल रहा। लफ्ज ये ऐसे लिखे होते हैं, क्या वो मेरे लिए गलत अब हैं या नहीं है? मैं अब नजात पाया हो गया हूं कि नहीं हूं? कहीं मैं दूध पीता बच्चा तो नहीं हूं? मुझे रूल कुदूस क्यों नहीं मिल रहा, पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिल रहा, मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी जा रही? पता लगा जाल हमने अपने अभी बिछा रखा है। क्या पढ़ा था हमने 3 यूहन्ना की 2 आयत में? कहता है प्रिय, जैसे तू रूहानी उन्नति कर रहा है, हम चर्च जा रहे हैं, बाइबल स्टडी जा रहे हैं, सारे नोट लिख रहे हैं, रूहानी तरक्की तो कर रहा है। कहता जैसे तू रूहानी तरक्की कर रहा, और भी बातों में तरक्की कर, भला चंगा रहे। रूहानी भला चंगा नहीं है। अभी तक क्या है? वैसे के वैसे बोतल से दूध पी रहे हैं। अगर एक बच्चा, मैं पहले कई बार बोल चुका हूं, पास्टर जी वगैरह कई बार सुन चुके हैं, ऑनलाइन वाले शायद पहले बार सुने, शायद कहा हो मैंने। अगर एक आदमी 25-30 साल का हो जाए, बोतल से दूध पी रहा है और कहे मम्मी पापा मेरी शादी कर दो, क्या उसकी शादी हो जाएगी? हमने यीशु मसीह से शादी कर दी, हम उसकी दुल्हन है। क्या दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया? जब हम रेवलेशन, प्लीज पढ़िएगा, रेवलेशन 19 चैप्टर। रेवलेशन 19:7। आओ हम आनंदित और मगन हो, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, और उसकी तारीफ करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, मेमने का विवाह आ पहुंचा है, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। ये आयत में ये रेफरेंस दिया मैंने। कहता है अजीज,
तू जैसे रूहानी तरक्की कर रहा और भी बातों में तरक्की करे, भला चंगा रहे। यहां कह रहा दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। आज रात यीशु आपसे बात करने आ जाए, क्या आप तैयार बैठे हो? आपके घर में आज डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, ओबामा आ जाए, फटाफट सब कुछ घर ठीक करना। एक है आज अमेरिका में किसी घर जाओ ना, पहले बताना चाहिए कैसे आ गए हो, है ना पास्टर जी? कई गुस्सा ही कर जाते हैं। बिल्कुल। मेरी बड़ी बहन कर गई थी, पहले बताया करो घर में आना होता तो यीशु मसीह बिना बताए आएगा? यीशु मसीह बिना बताए आएगा? अभी हमें ये तैयारी के लिए ये वार्निंग दी गई है, तैयार हो जो। यहां के लिखा, दुल्हन ने दोबारा पढ़ना ये, और हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ गई थी। हाँ, बर्रे की बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। हाँ जी, हाँ जी। मैं किस्सा सुनाता हूं, वही इनको ताने को। मैं किस्सा सुनाता हूं। मेरी भी शादी हुई, लड़की देखने गए। लड़की देखने गए, लड़की को पता था क्योंकि 6-7 महीने साल से इंतजार कर रही थी मेरा। तो मेरी बड़ी बहन ने कई लड़कियों का जिक्र किया, देखते आ रहे थे, कहते ये लड़की बड़ी देर से तस्वीर दिखा रहे थे। मैंने कहा ठीक है ठीक है। तो वो लड़की, जब हम गए जलंधर में, वो लड़की, पास्टर जी कहते थोड़ा घूमो आधा घंटा, वो पार्लर गए हुए हैं। हम बाजार घूमते रहे, टाइम पास करते रहे, क्योंकि शहर हमारा नहीं था। फिर घूम फिर के फिर हम पास्टर जी के पहुंचे। पास्टर जी ने फोन किया, कहते 15 मिनट और जी, 15 मिनट और, क्योंकि लड़का अमेरिका से आया था, है जी। वो काफी देर से अपनी सहेलियों के साथ पार्लर में गई हुई थी। इतने में चुटकी मारते ही लड़की सामने हाजिर होगी। जैसे ही पास्टर जी ने कहा अभी 15 मिनट लगेंगे, पास्टर जी अभी नहाने गए हैं, लड़की हाजिर। लड़की पसंद आ गई, मेरे माँ बाप को सगन डाल दिया, पक्का हुआ। हम लड़की घर चले गए, पास्टर जी नहाते रह गए, भूल ही गए पास्टर जी को। लड़की इतनी पसंद आ गई, लड़की इतनी पसंद आ गई। हम लड़की घर पहुंच गए, चाय चुई पी, सब कुछ किया। तो मेरी बहन उसको बोलती है, आपका नाम, आप स्कूल कब जाते हो? कहती मैं स्कूल नहीं जाती। कहती आप स्कूल कब जाते हो? ध्यान से सुनिए। कहती मैं स्कूल नहीं जाती। कहती नहीं नहीं, आप स्कूल कब जाते हो? कहती मैं क्यों स्कूल जाऊंगी? कहती क्यों, आप टीचर नहीं है? कहती नहीं, मैं तो टीचर नहीं हूं। कहती देखिए आप टीचर है ना? कहती नहीं मैं टीचर नहीं हूं। आप कौन हो? मैं डॉक्टर हूं। कहते हैं आपका नाम? कहते शोभना। आपका नाम ये नहीं है फलानी फलानी? कहते नहीं मेरा नाम ये नहीं है। कहते ओ तरह की, वो तो लड़की वही चर्च में ही रहेगी। जिसको देखने गए थे वो तो लड़की वही रहेगी पार्लर में, हम दूसरी किसी को उठा लाए। तो वो लड़की दूल्हे के लिए अपने आप को तैयार करने गई है, और जो मेरी वाइफ बनी वो ऑलरेडी तैयार बैठी थी दूल्हे के लिए। क्या हम लोग दूल्हे के लिए तैयार हैं? जब दूल्हा आने वाला था, पार्लर जाना पड़ता है, क्या पेडिकेयर, एडिकेयर, पता नहीं क्या क्या केयर कराते हैं। क्या हमने भी अपना रूहानी एडिकेयर, पेडिकेयर सारी की है? किसी की शादी में जाओ, वहां बड़े बड़े खूबसूरत लिबास पहने दिखते हैं लोग हमें, है ना पास्टर जी? हाँ जी। कई कई इतने खूबसूरत होते हैं, दिल बार बार देखने को करता है, बड़ा अच्छा लगता है अप्रिशिएट करके। कई तो इतना ज्यादा मेकअप कर लेते हैं, पास्टर जी को ही देख के मुंह छुपा लेते हैं, है ना पास्टर जी? पास्टर जी को छुपते फिर रहे, भाई छुप क्यों रहा, क्या बात है? मेकअप ज्यादा हो गया। हम खुदा में क्या रूहानी हमने मेकअप किया खुदा का? जब खुदा हमें ढूंढे किसी पार्टी में, मीटिंग में ढूंढे, भाई कहा है कि मुंह तो नहीं छुपा रहे। आपको कि पास्टर जी बाइबल चता लिखिया नहीं? लिखिया, पुत्र ने लिखिया, पढ़ लिए, आयत पढ़ के बंद ही कर देंगे, ये भी लिखा हुआ है, पढ़ लो। उत्पत्ति की किताब जेनेसिस, पास्टर, हाँ जी, 7वीं आयत, थर्ड चैप्टर 7th वर्स।
उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। हाँ, और आगे 8वीं आयत। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। बस काफी है पास्टर जी। उर्दू में कई हमारे पाकिस्तान से है, 7, 8, 9, 10। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। और उन्होंने खुदा की आवाज जो ठंडे बाग में फिरता था सुनी। और आदम और उसकी बीवी ने अपने आप को खुदा के हुजूर से बाग के दरख्त में छिपाया। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा, क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छिपाया। हालेलुया। वैसे यहाँ हालेलुया कहने वाली बात नहीं है। अपने आप को छुपा लिया खुदा से। आज हम भी पूछते हैं, पास्टर हाथ पूछते हैं, भाई चर्च क्यों नहीं आता? आपके चर्च में ये वजह है, वो वजह है, ये वजह है, ये वजह है। जैसे भाई कहता आप गीत की गलती निकालते हो, गलती निकालता है। ये कहते हो समझ के पढ़ो, कहीं कंकर तो नहीं है, कंकर के खा जाते हो। ठीक है भाई, कंकर निकाल के थूकते हो। इसी तरह कई बार गीतों में भी कंकर आता है। आप अगर खा सकते हो तो खा जाओ, या आपके ऊपर है। आप तो जब पूछा जाता पास्टर कहते हैं क्यों चर्च नहीं आया? आपके चर्च में ये वजह है, फलानी वजह है। क्या नैपकिन पहने हुए, जहां पे आदम हवा नंगे हो गए, नैपकिन से ढक लिया है। जब पास्टर जी, मैं कई बार जाते हैं शादी शुदी में, कई लोग हमें देख कर छुप जाते हैं। पास्टर कहते हैं हम शादी शुदियों पर सगन देकर भाग लिया करें। मैं पास्टरों को बुलाया ना करो ऐसे मौके में, प्लीज बुलाया ना करो। आपके पास्टर हैं, कहीं के भी हो, ठीक है, मत बुलाया करो पास्टर को शादी पे। कि पास्टर बस दुआ करो, भाग जाओ, काफी है। हालेलुया। देख काफी कुछ दिख जाता है। पास्टर छोटू कहते हैं मैं गया, एक बहन मुझे छुपती फिरी, कहता बार बार टाकरा हो जाए, घूम के मेरे सामने आ जाए, मुझे देख के हाय पास्टर जी घूंघट कर ले, हाय पास्टर जी। वो कहता क्यों छुपा रही है, घूंघट करी फिर रही है पास्टर जी। पास्टर जी कहते जे लानी है चंगी तरीके ला है, कहता ऐदा ऐदा करके लाई है लिपस्टिक, कहता ऐदा लगे को मुर्दा खा के आई है। कहता मैं मुंह छुपाना ना पवे तेन, कहता लाना चज्जी चक चजदा लाना। तो हमने दुनिया का मेकअप भी करना है, ठीक है, तो रूहानी क्या मेकअप हमारा सही है? वहां लिखा दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। दोबारा देखें रेवलेशन, दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। जब दुल्हन लेने जाते हैं, पूछते हैं, पास्टर वॉल्टर साहब कई बार कहते पूछा जाता है कुड़ी ने कुछ आंदा जाता है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी पास्टर पूछते कुड़ी ने कुछ आंदा जाता है कि नहीं? हाँ जी। कुड़ी घर का कोई काम कर लेंदी है? हाँ जी कर लेंदी है। केड़ी ट्रेनिंग लाई है? हाँ जी डॉक्टरी लाई है। नहीं वो तो टीचर सी, कहती वो टीचर सी, उन्हें टीचर वाली ली है, डॉक्टर लिए ट्रेनिंग ली है। कहते घर को संभालना आंदा, वड्डियां दी इज्जत करनी आंदी है। क्या हमने भी खुदा की ट्रेनिंग ली है? कैसे टाइम पास कर दिया? क्या हमने अपना मुंह माथा खुदा के लिए सही किया है, रूहानी तौर पे और जिस्मानी तौर पे? खुदा जब पहचाने में बबलू कैसा है, मैं को खुदा एक्सक्यूज मी पत्ते लगाए मैं छुपता फिर रहा हूं। आपके लिए नहीं, मेरे लिए। ये गुस्सा ना करना, ये सारा कलाम मेरे लिए है, आपके लिए है ही नहीं है। कहीं खुदावन को देख के छुपते तो नहीं फिर रहे हम। आज रात खुदा आपसे बात करने आ जाए, लेने ना आए, बात ही करने आ जाए, क्या हमें शर्म आएगी? मैं जब घर में आता हूं ना, मेरी बेटी कूद के आती जप्फी पा लेती है। उनकी माँ जब आती है कहती मैं बाहर से हूं, मुझे कोरोना वायरस लगा, उसको मैं नहाने जाना, पीछे हट जाओ, सब दूर हट जाते हैं। क्या हमारा
दोनों में कोई ऐसा स्वभाव तो नहीं है? आज हम खुदा में कहां पे हैं? हमें 20 साल, 30 साल, 40 साल, 60 साल हो गए चलते हुए। क्या खुदावन के साथ हमारा रिलेशन सही है? क्या दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है? दुल्हन अपने दूल्हे के लिए कैसे संवारती है, सजती है, जेवर पहनती है? कलाम में लिखा है रूहानी जेवर पहन लो। क्या आपने रूहानी जेवर पहने हैं? हम बड़े बड़े सोने के चूड़े पहनते हैं, चांदी के हीरे मोती सब पहनते हैं। क्या पहनते हैं? रूहानी पहन लिए। सोना एक दृढ़ विश्वास को दिखाता है, सोना एक स्ट्रॉन्ग फेथ को दिखाता है। जब खुदा आए, देखे हमने भी सोने के जेवर पहने हैं। जेवर क्या है? एक स्ट्रॉन्ग फेथ, उसमें कीमती डायमंड लगे होने चाहिए। डायमंड वो चीज को दिखाता है, उसको कोई नहीं काटता पर डायमंड काट देता है। हालेलुया! क्या आप खुदा की डायमंड है? हालेलुया! जब खुदा आए, पहचाने, हाँ भाई बबलू तैयार है, जेवर पूरे पाया, चलो ले चलो, दुल्हन को ले चले। जैसे हम देखने गए थे, दुल्हन में मिली, तैयार थी, ले गए हम। जो दुनिया की तैयारी करने गई थी वो बैठी रह गई है। आपने मेरी वाइफ बैठी देखी होगी, वो ये वाइफ है शोभना। लेने किसी और को गए थे, ले इसको आए। हालेलुया! कहीं जब यीशु मसीह आए, कहीं हम तो नहीं पार्लर में बैठे रह जाएंगे। आज अपने आप को जांचें। कहता है, हे प्रिय, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, और भी बातों में उन्नति करो और भला चंगा रहे। कई बार सुनने को मिलता है मुझे, हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज है, लीवर डिजीज है, ये डिजीज है, वो डिजीज है। इधर से पास्टर हक जी दुआ कर दो, इधर कर ली, इधर पे जाके दवाई खाई, खाओ कोई बात नहीं, और फिर जाके दुआ गीत गा लिया, मुझे दुख उठाने की ताकत है, मुझे दुख उठाने की ताकत है, दुख उठाने की ताकत है। बीमारी में भी मैं खड़ा रहूंगा, शेर की मांग में घुस जाऊंगा। शेर की मांग घुसने मतलब ये है, कोई काटी जा रहा है, बीमारी खाई जा रही है। फिर दूसरा क्या? आग की भट्टी में चढ़ जाएंगे, खुजली हो रही है, दर्द हो रहा है, रात को तड़प रहे हैं, आग की भट्टी में घुस जाएंगे। मैं क्यों घुसूं आग की भट्टी में? मेरे यीशु ने मेरे आपके लिए सारा प्राइस पे कर दिया है। कलाम कहता है, आजमाइश में ना पड़ने दे, बुराई से बचा। अगर आपका या हम किसी का खुदावन आग की भट्टी में लेके जाता है, और शद्रक, मेशक, अब्दुलनगो की तरह बीच में वहां ऐसे चमकेंगे, हमारा एक बाल भी नहीं जलेगा, क्योंकि हमने इनविटेशन ही नहीं दिया, उसको मांगा ही नहीं है। जब बिना मांगे आजमाइश आती है ना, खुदावन आपको चमकाता भी है सोने की तरह। सोना जितना जितना आग में तपाया जाता है, कि कहते पास्टर कुंदन बनता है ना। हाँ जी, हाँ, मट्टी कुंदन हो जाए, वो गीत का मुझे ये कहना तो समझ आता है, मट्टी कुंदन हो जाए, पर मट्टी दर्पण कैसे हुई ये आज तक समझ नहीं आया मुझे। एनी हाउ, कुंदन का मतलब ये है, सोने को जब पकाया जाता है, पिटाई होती है, वो और ज्यादा नरम हो जाता है, और ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। पिक्चर में देखोगे, गोल्ड को ऐसे टेस्ट किया जाता है काट के, बहुत सॉफ्ट होता है, और बाकी चीजों से उसका वेट ज्यादा हो जाता है, और चमक ज्यादा बढ़ जाती है। जितना उसको पकाया जाता है और जितनी पिटाई की जाती है, वो बेशकीमत होता जाता है। जितना पकाया जाता है, इसी तरह रूहानी आदमी की जिंदगी है, जो खुदा में बढ़ रहे हैं। जब बिना मांगे आजमाइश आ रही है, आप सोने की तरह चमकेंगे, बिन मांगे, और खुदा निकालेगा भी, कीमती बनाएगा। सबसे सोने की चीज टॉप पे रखी जाती है, हिफाजत से रखी जाती है। आजमाइश को मांगना नहीं है, आजमाइश आएगी, कोई बात नहीं। जब यीशु मसीह मेरे साथ है, मुझे कोई घटी ना होगी। हालेलुया! जब यीशु मेरे साथ है, मेरे साथ किश्ती में, तूफान अपने आप ही ठंडा हो जाएगा। हालेलुया! हालेलुया! मैं तो यीशु का धन्यवाद करना है। मैं तो डॉक्टर हर्बर्ट कई बार बोलते थे, मैं तो मेमना हूं, मैंने तो मैं करना है, ना तो बुड़का मारना है, ना काटना है, ना सींग मारना है। मेरा चरवाहा मेरे लिए लड़ेगा। हमने क्या करना है? अपने आप को चरवाहे के हाथ में सौंपना है। चरवाहे मेरी अगुवाई कर रहे हैं, नुमाई कर। कई बारी हम अपने आप मुंह के लफ्जों से अपने आप ही फंसे होते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है,
बिना सोचे समझे फंसी जाते हैं, क्यों मजा आ रहा है। ना 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 ना, अगर आपके पेट में अल्सर है, बेटर है मिर्चा ना खाओ, ठीक है जी, सोच समझ के खाओ, कंकरा तो निकाल दो। तो हम जब सोच समझ के चलते हैं, खुदा बरकत देता है। तो किश्ती वहां जहां पहुंचती है, जहां लिखा है पिछले संडे हमने कहा किश्ती वहां जहां पहुंचेगी जहां पे हम जा रहे थे। क्या हमने अपने आप को, दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया? आत्मिक रूप पे, जिस्मानी तौर पे, दोनों तौर पे हम तैयार हैं। रात को यीशु मसीह आ जाए, पहचान लेगा मुझे। मैं भी फिल्म देखता हूँ, सब कुछ देखता हूँ, उसमें से मैसेज मिलते हैं। कहते हमारी बहनें कई कई पार्लर से आई हुई है, सब कुछ आए हैं। जोक सुना रहा है वो, कहता पार्लर से बहनें कई आई हुई हैं, बैठी है पार्लर से, कितने कितने घंटे लग जाते हैं, 2-3 घंटे, 2-3 घंटे लग जाते हैं, पूरी पेंटिंग शेंटिंग हुई होती है। कहते रात को जब घर के मुंह मां धो के सोए हैं, इतने में हिंदी में कहते हैं जमराज आया, फरिश्ता आया मौत का लेने के लिए, फलाने को ले आना भाई। उसने देखा फंक्शन में बैठी है, कोई बात नहीं, घर पहुंच लेता हूं चल के घर। और जब घर पहुंची, घर में जाके उसकी रजाई उठा के देखा कौन है, कहता तो शक्ल ही कोई और है, शक्ल बदल गई। आओ हम वो मेकअप करें, खुदावन भी हमें पहचान ले। खुदावन का मेकअप करें, रूहानी मेकअप करें। जब खुदा का आमना सामना हो, खुदा का वेल डन पास्टर, हैव यू डिड गुड जॉब, कम ऑन, खुशी से हक करें, भाग के हालेलुया। हमारा बच्चे जैसा स्वभाव चाहिए। छोटे बच्चे कैसे मिलने को आते हैं, हमारे जैसा कोई हो ना, कोई वीडियो कॉल पे कर ले, 2 मिनट रुक जा, मैं उन्हें कंगीनी भाई, है ना, कंगीनी भाई। अगर यीशु मसीह रात को मिलने आए, मेरी रजाई उठा के पूछे बबलू जी कैसे हो, खुदा वो रुक जा भी है, मैं रूहानी कंगीनी की है जी, रूहानी कपड़े नहीं पाए उन्हें। हमें हर वक्त तैयार रहना है, हर वक्त तैयार रहना है। आजमाइश में ना पड़ने दे, बुराई से बचा है जी। हमें ठीक है पास्टर से दुआ कराते हैं, तो उसके बाद भी हीलिंग क्यों नहीं हो रही, ये वजहें जो बताई हैं। कहीं हमने नैपकिन खुद ही तो नहीं अपने आप बांध के घूमते फिर रहे हैं, फिर बाद में कहते हैं इस चर्च में बरकत नहीं है, हमें रूल कुदूस नहीं मिलता, इस चर्च में बरकत नहीं, शिफा नहीं मिलती। नहीं, कहीं अपने आप ही नैपकिन तो नहीं बांधे हुए हमने। आए अपने नैपकिन पे ध्यान के पास जी दुआ करें। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा कुदूस तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि तू जिंदा सच्चा सुच्चा खुदा है, कदर मुतलक है, पाक है, हर बात में तू कुदरत रखता है, हर बात में तेरी कुव्वत है, हर बात में तेरी ताकत है। हालेलुया यीशु तेरी तारीफ। तू सच्चाई और सदाकत को इस रोज़ ज़मीन पर कायम करता है। जो तू कह देता है वो वाक़या होता है खुदा, जो तेरे मुंह से निकलता है वो पूरा होता है। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे जिंदा मौसर कलाम के लिए जो आज हमने सुना। हमारा ईमान है खुदा की बहुत सारी जिंदगियों ने बरकत पाई है। तेरा ये मसला शुदा कलाम आगे भी खुदा जो जो जिंदगियां सुनेंगी बरकत पाएंगी। तेरा शुक्र करते हैं और हम जान ले खुदा के शरीर ने इंसान की आंखों को अंधा कर दिया, दिल को सख्त कर दिया है, क्योंकि वो आंखों में और बड़े इंसान के दिलों में बसा है। और तू ही वो खुदा है जो चंगाई दे सकता है कि तू उनको उन आंखों से, उन दिलों से निकाल डाले। खुदावंद तू उनमें बसेरा करे, बड़े इंसान को बरकत दे। जिन जिंदगियों में तू अब तक नहीं आया खुदा, उन जिंदगियों जान ले वो जिंदगियां खुदा के, उन्हें अपने दिल के दरवाजे तेरे लिए खोलने की जरूरत है और अपनी निगाहें तुझ पर लगाने की जरूरत है। हालेलुया। अपनी सोचे, अपने ख्यालात को, अपनी बातों को तेरे लिए खोलने की जरूरत है और ये कहने की जरूरत है खुदा यीशु मुझ में आ, मुझ में बस, मेरी आंखों में बस, मेरे दिल में बस, मेरे ज़हन में बस, मेरी सोच में बस। शरीर को गुनाह को मेरी जिंदगी से दूर कर, तारीकी उसके कामों को मेरी जिंदगी कर और अपनी रोशनी को मेरे दिल अंदर चमका और अपनी जलाली शक्ति से मुझको मनवर कर। मुझ में बस, उसके वसीला से मेरी जिंदगी में जलाली काम कर। खुदा कुदूस तेरा शुक्र हो इस जिंदा कलाम के लिए, इस सारी इबादत के लिए जो तेरे हुजूर की गई। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। सब बीमारों के लिए
जो किसी भी बीमारी में Lord. तेरे रहम को मांगते हैं, उनके गुनाह, उनकी खताएं, उनकी गलतियां, उनके कसूर, ख्वाह रूहानी हो जिस्मानी हो, तेरे लहू से धुल जाएं। और खुदावंद उनकी सारी बीमारियां और सारे रोग तेरे यीशु मसीह के नाम से जाते रहे। Amen. Yes, Lord. आंखों Yes, की Lord. बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, Yes, Lord. दिल की बीमारी यीशु के नाम से जाती Yes, रहे, Lord. Yes, हाथों Lord. पैरों की बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे, Hallelujah. शुगर की बीमारी यीशु मसीह के नाम से जाती रहे, Amen. और दिल की और खून की बीमारियां यीशु के नाम से Yes, जाती रहे, yes, हड्डियों की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे, Amen. और दिल की Amen. बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे, Amen. नापाकी की तासीर यीशु मसीह के नाम से जाती रहे, दिल सख्त करने वाली रूहें यीशु के नाम से जाती रहें, Yes. आंखों के आगे अंधेरा करने वाली तारीकी की तासीर यीशु के नाम से जाती रहें, और दिल और ज़हन और घर और सोचे और ख्यालात रूहानी तौर पर आजाद हो जाए यीशु के नाम से, Hallelujah. सारे बदन आजाद हो जाए यीशु के नाम से। Praise you. और खुदा जो भी तुझको पुकारता है, जो भी ये आवाज सुनता है, जो भी इस दुआ को सुनता है, तेरे बेटे यीशु के नाम से बरकत पाए और शफा पाए और सलामती पाए और रहाई पाए, तेरी कुव्वत से बढ़ जाए, तेरी ताकत से बढ़ जाए। जलाली पिता तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। तेरी हमदो, तेरी जय हो तेरे खादिम के लिए, इसके घराने के लिए, इसके खिदमत के लिए और इस सारे इंतजामात के लिए खुदा कि हम सब लोगों के तेरे कलाम को पेश करने को तूने हमें खड़ा किया, तूने अपनी खिदमत के लिए में लिया। और खुदा हम तेरा शुक्र हो कि तू हम में से होकर बात करता और कलाम करता है। Yes, तेरा शुक्र हो सारी बातों के लिए, सारे कामों के लिए Yes. और तेरे जलाल की शक्ति के लिए, पाखरू की शक्ति के लिए, उसकी बरकतों और बख्शों के लिए शुक्र हो। Praise you. Praise you. जो जिंदगी तुझको पुकार रही हैं खुदा, उनकी जिंदगियों में उतर। जो जिंदगियां अपने दिल के ज़हन के दरवाजे खोल रही हैं खुदा, तो उनमें उतर, तो हर एक घर में उतर खुदा, तो हर एक ज़हन और दिल और ख्यालात में उतर खुदा। ऐ पाकरू रहम कर, फजल कर और यीशु के लहू की शक्ति से मुनव्वर कर और अपनी हजूरी बख्श, अपनी मामूली बख्श, अपनी बरकतों से और बख्शों से मामूल कर, ताकि दुनिया जाने कि जो तुझ पर ईमान रखता है, जो जलाली काम करता है, जो तुझ पर भरोसा करता है, जो तुझको पुकारता है, उसको सुनता है, जो अपने दिल के ज़हन के दरवाजे खोलते हैं, तो उनके जिंदगियों में आता है, तो उनके घरों में आता है, तो उनके साथ चलता है, तो उनके संग संग चलता है, तो उनमें रहता है और जलाली काम करता है, तो बाबरकत काम करता है। ओ जीसस, ओ पाकरू तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। हम सबको बरकत दे कि हम तेरी मोहब्बत में, तेरे प्यार में जुड़े रहें, तुझको अपनी जिंदगी में रखें और गुनाह और तारीकी पर गालिब रहें और हमेशा तेरे संग चलते रहें और तुझको अपनी जिंदगी से खुश करें और वो तेरी मर्जी के मुताबिक चले और जो तू चाहता है हम वैसे बने। हमें बरकत और बरकत दे, तेरा शुक्र हो, तेरा तारीफ हो। ईमान है जो मांगा गया है तूने बख्शा है यीशु के नाम से, आमीन। आमीन आमीन आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह आने तक हम सभी लोगों के साथ होती रहे। Amen. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. God Amen. Amen. bless you. God bless you.